शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। सर बताइएगा, ज़ाहिर है मसले तो हैं और नेचुरली जब लीडर नहीं दस्तयाब होता या अवेलेबल नहीं होता तो मसले होते हैं, लेकिन लीडरशिप तो मौजूद है। उसके बावजूद जिस किस्म के इशू सामने आ रहे हैं और एक्चुअली लीडर है कौन, अभी इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में ये भी कन्फ्यूजन रहती है, हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स जिसे कहते हैं ना। अलीमा खान साहिबा हैं या फिर बैरिस्टर गौहर हैं या सलमान अकरम राजा हैं या सुहेल आफरीदी हैं। खिचड़ी सी बनी हुई है सर, हमें ज़रा मदद करें, समझाएं। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये खिचड़ी तो हर पार्टी में होती है ना, हर बंदे अपनी हैसियत होती है, लेकिन जाहिर है लीडर जो आप चेयरमैन कहते हैं तो वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं। और पार्टियों में ये लड़ाइयाँ ये कोई पहली दफा तो नहीं है, हर पार्टी के अंदर जो जमहूरी पार्टी होती है, लेकिन इस चीज को देखा जा रहा है क्योंकि ये जब सड़कों पे लड़ाई आ जाती है ना, क्योंकि जब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं तो उसमें तो तल्ख कलामी भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जब सड़कों पे चीजें आ जाती हैं ना तो फिर उस चीज को फिर उसका नोटिस लिया जा रहा है। तो अब देखना ये है कि इसको क्या कर रहे हैं। अभी कुछ ख्याल तो यही है कि कोई कमेटी बना के इस मसले का कोई हल निकाले, या दूसरी बात ये है कि शोकाज नोटिस तो डिसिप्लिन की वजह से शायद दे दिया जाए, लेकिन कोशिश यही होगी कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें वो भी हैं जो बताई कुछ और जा रही हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो मेरे ख्याल से अब पार्टी की लीडरशिप को, मैंने पहले भी कहा था कि डिसिप्लिन बहुत लाजमी है पार्टी के अंदर। शराफत अपनी जगह, लेकिन पार्टी की जो डिसिप्लिन है उस पर जितनी भी सख्ती की जाए वो होनी चाहिए। साहब, बात ये है कि जब अपनी ऑलरेडी मतलब इतने आइडियल सिचुएशन नहीं है पार्टी की, विद द लीडर बीइंग बिहाइंड बार्स फॉर इयर्स, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। और उसमें ऑन टॉप ऑफ इट अगर अपनी आपस की लड़ाइयाँ भी बीच में आके रोल इस तरह प्ले करना स्टार्ट हो जाए कि वो जो कारकुन हैं वो भी आपस में लड़ लें, मतलब कि यहाँ लड़ाई की एक लीडर के लिए होने, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो फिर यही होगा कि हर बार कुछ ऐसा हुआ तो फिर जो परपेट्रेटर होगा उसको निकाल देंगे, जैसे कि इकबाल आफरीदी के साथ हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से बहुत बुरा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। इकबाल आफरीदी 96 का वर्कर है, और जब ये शामिल हो रहा था तो मैं खान के साथ उस वक्त मीडिया एडवाइजर था उनका, 96 में जब पहली दफा पार्टी बनी थी। तो जब ये शामिल हो रहे थे तो मैं उनके साथ किया था, और मैं इकबाल आफरीदी को जानता हूँ, थोड़ा सा जज्बाती है और जज्बात की वजह से शायद ये चीजें हो रही हैं उनसे। और लेकिन ये कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाना जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब और हमारी पार्टी की जो मशरान है, बड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये डिसिप्लिन पे फोकस किया जाता तो बहुत सारी चीजें जो है वो ना होती, लेकिन अब जो है ना, अभी वक्त है, जो उन्होंने नोटिस लिया है, बेशक ये पार्टी से निकालना या ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ये कि कम से कम डिसिप्लिन पार्टी के अंदर आ जाए, और जो लोग इस तरह खुलेआम किसी को गाली दे, किसी को वो दे, तो वो तो कम से कम पार्टी उसको बर्दाश्त ना करे। अच्छा शौकत साहब, बैरिस्टर गौहर की आप बात कर रहे हैं, बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं वो, बड़े डिसेंट सा उनका डिमीनर है, मगर अक्सर हमने देखा है कि उनकी अपनी अथॉरिटी पार्टी के अपने ही लोग चैलेंज कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर शौकत साहब अगर चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, तो फिर वो क्यों नहीं कॉल देते, फलाना जगह जमा होना है, ये करना है, वो करना है। मतलब अलीमा खान साहिबा का एक अलग सर्कल चल रहा है, एंड वो क्लियर कट एक्स पे भी, ट्विटर पे भी, जिस पे वो लिखती रहती हैं वो यहाँ पहुँचे, ये करें, एट्सेट्रा, फलाना ढिमकाना। हालांकि उनके पास पार्टी का ऐसा कोई ओहदा नहीं है, और आपको भी पता है कि खान साहब नहीं है हामी इस तरह अपनी हमशीराओं के, अपनी बहनों के सियासी मामलात में मुखल होने के। सो फिर वो क्या मामला है? देखिए, ये तो आप सेंट्रल एशिया नहीं, आप बाहर दुनिया की भी सियासत देखें ना, तो फैमिली का जो होता है ना असर, वो बहुत होता है। आप इंडिया में देखें, पाकिस्तान में देखें, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और उनको जेल किया गया, तो फिर उस वक्त कलसुम नवाज निकली थी, अल्लाह बख्शे उनको, और ये मरियम बीबी थी। फर्स्ट इंटरव्यू मैंने किया था उनका एज ए जर्नलिस्ट,
जब वो पेशावर पहुंची थी, जिस हालत में थी, वो रात के 11 बजे मैं पहुंचा और झगड़ा साहब के घर में मैंने उनका इंटरव्यू किया। बड़ा तो ये सूरत हाल तो होती है। लोग उसकी तरफ देखते हैं, कोई वो कि अलीमा खान साहबा के पास कोई ओहदा नहीं है, लेकिन उनके जज्बात तो है, उनके भाई के साथ ज्यादती हो रही है, तो जाहिर है वो जो बात करती है वो लोगों के दिलों पे लगती है। तो अगर उनके पास ओहदा हो या ना हो, लेकिन उनकी जो इमरान खान के साथ जो उनका ताल्लुक है, जो बहन है उनकी, तो वो पार्टी के उस वजह दीगर से लोगों तो के साथ लगता है कोऑर्डिनेशन में उनको। आ जाएं, फिर लेकिन ऐसा कर लेना, कोई मिल के लेकिन हिकमत अमली पार्टी बना लें आप लोग। नहीं देखें, इस पे तो सारे मुत्तफिक है ना कि जी उनके साथ मुलाकात होनी चाहिए, और इस वजह से पूरी पार्टी वहां जाती है, लीडरशिप जाती है। देखिए ना, अब सूबाई सदर है हमारे जुनैद अकबर खान, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन हैं, बाकी जितने भी, सलमान अकरम राजा साहब को आप देखें, ये सारे लोग वहाँ मौजूद होते हैं मंगल के दिन। अच्छा शौकत साहब, अच्छा, आप एक सेकंड, अभी आप हम तो शौकत साहब सॉरी, आप बात कर रहे थे, करते हैं हम अलीमा खान साहिबा की हमने बात की। आजकल एक और भी बड़ा मुतनाज़ शख्स हैं, जैरेड कुशनर, जो कि सन इन लॉ हैं ट्रंप के, उन पे भी बड़े सवाल उठते हैं कि वो हर मीटिंग में क्यों बैठे होते हैं। तो लिहाजा हर फैमिली मेंबर जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर ही हों, वो बिगड़ जाता है मामला। तो इसलिए ये सवाल था। आप सिर्फ हमें ये बता दें कि हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। अगर खान साहब से मुलाकातें भी नहीं हो रही, चलें ठीक है, मैसेजिंग आगे पीछे आ जाती है, लेकिन कोई एक पिन पॉइंट करें, एक पर्सन जिसका फाइनल से हो, बना रहा है, जो जिसकी फाइनल से हो, और उसके बाद जुनैद अकबर हो या फिर बैरिस्टर हो या आप हो या लीमा खान हरसेल्फ हो, उन्होंने उसकी बात माननी है, वो पॉइंट पर्सन कौन है? देखें, डेफिनेटली वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, लेकिन उसमें देखें ना, इमरान खान से जब आखिरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने 2 बंदों को नामजद किया था। सुहेल अफरीदी के हवाले किया था कि जी स्ट्रीट मूवमेंट, और जो तहरीक का ऐलान करना था वो उन्होंने करना था महमूद खान अचकज़ई के हवाले किया। उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई, तो अब जाहिर है पार्टी के लिए भी एक मसला तो है। अच्छा शौकत साहब, मुलाकात भी नहीं हो पा रही है, आपने कहा बैरिस्टर गौहर, लेकिन बैरिस्टर गौहर ऐसा लगता है बस फैसला साथ सिर्फ कागजों में है। अब ये बताइएगा कि मुलाकात तक ना हो पाना, रिहाई वाले मामला पे तो अभी क्या ही आए, उसके लिए आपको क्या करना होगा? कोई बातचीत आपके पास अंदर की खबर होगी, मतलब मुलाकात कैसे मुमकिन हो पाएगी? पार्टी ने इस बारे में गौर व खौस तो किया होगा ना, कोई हिकमत अमली तो बनाई होगी कि क्या गारंटीज चाहिए जो मुलाकात कराने वाले हैं उनको कि मुलाकात मुमकिन हो पाए, एटलीस्ट कहीं से शुरुआत तो हो। नहीं देखें, मेरा नहीं ख्याल है कि हुकूमत इसलिए मुलाकात नहीं करा रही कि जी हम सियासी बातें करते हैं, कुछ और करते हैं। ये तो देखें, तो एक ऐसी उन्होंने अपना एक लिए हुज्जत तमाम किया हुआ है। बाकी जो है ना, हुकूमत को खौफ है इमरान खान से कि वो जेल में बैठकर भी अगर कोई कॉल देगा तो वो उसका असर होता है। नहीं शौकत साहब, इससे पहले खान साहब ने जेल में बैठ के मुतअद्दिद कॉल्स दी, तमाम कॉल्स नाकाम हुई और मुलाकातें भी हो रही थी, और उसके उसको नाकाम तो नहीं कह सकते ना। देखिए, आप उसको नाकाम नहीं कह सकते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। चलिए, कामयाब नहीं हो सकी, जो मकसद था वो हासिल नहीं हो सका, उनको मारा जाता है, उनको जेलों में डाला जाता है, फिर भी लोग निकलते हैं, फिर भी लोग अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, सियासी लोग हैं ना हम, और हमें सियासी स्ट्रगल करनी है। हम तो कोई जेल तोड़ने तो नहीं जाते हैं ना हम जा सकते हैं, क्योंकि हम कोई जत्था तो नहीं है, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमहूरी पार्टी हैं। सो आपके ख्याल में मुलाकातें होना कैसे मुमकिन हो पाएगा दोबारा? देखिए, ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने आपसे कहा ना कि हम सियासी लोग हैं, हम सियासी जदोजहद कर सकते हैं और हम कर रहे हैं। लेकिन इस हमारी तारीख भरी पड़ी है, क्या पहले जुल्म ज्यादतियां नहीं हुई है? लोगों के साथ होती रही, लेकिन बाद में माफिया मांगी गई। तो अब यही हुकूमत है। अब जाहिर है, इसने अगर आवाम को कुछ दिया होता तो हम कहते कि ठीक है, आप जारी रखें, इमरान खान जेल काट लेगा। लेकिन ये हुकूमत भी तो डिलीवर नहीं कर रही है ना। माशी तौर पे ये हुकूमत दिवालिया हो रही है। पूरे के पूरे कर्जे आप देखिए, 1,00,000 अरब तक कर्जा पहुंच गया पाकिस्तान का, 43,000 से लेके। इमरान खान की जब हुकूमत खत्म हो रही थी 43.3 वो था, 1,000 अरब था कर्जा, आज 1,00,000 अरब है। तो अब कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो कोई पूछने वाला नहीं है शौकत साहब, यही तो सवाल आपसे कर रहे हैं कि आप लोग पूछने वाले हो सकते थे अगर आप विद इन योर ओन पार्टी ऑर्गेनाइज्ड होते। अब ये खुली छूट मिली हुई है, फिर तो हुकूमत को भी वो करने की जो करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं है। शिराजा बिखरा हुआ है। देखें, पार्टी ऑर्गेनाइज है, ऐसा नहीं है कि देखें, इमरान खान के दौर में भी ये लड़ाइयाँ होती थी, और ये लड़ाइयाँ आज नवाज शरीफ के दौर में उनकी पार्टी के अंदर भी होती हैं। लेकिन देखें, चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट इसलिए किया जाता है पीटीआई को कि जाहिर है
अपना एक एंगल होता है उसके लिए और उसको हाईलाइट किया जाता है। लड़ाइयाँ हर पार्टी में होती हैं, लेकिन जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो बुरी तरह नाकाम है। देखें ना, आप जैसे पंजाब में सिर्फ देखें 150 के करीब कारखाने बंद हो गए, 1 लाख लोग से ज्यादा बेरोजगार हो गए इस कारखानों की वजह। क्यों? टैक्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट खत्म हो रही है, आपकी आधी रह गई है एक्सपोर्ट। तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे ठीक। बताएं, कोई नई मोटरवे बनी है जो इतना बड़ा कर्जा लिया है इन्होंने? पहले Got तो it. पाकिस्तान Got your point, थैंक यू Shaukat शौकत साहब, very दैट इज ऑल द much. टाइम वी हैव। और और यही वो क्रिटिक्स हैं जो ऑब्वियसली ऑपोजिशन अगर ऑर्गेनाइज्ड हो, मुनज़्ज़म हो, तो उनको ये शायद रेज करनी चाहिए इन एन इफेक्टिव मैनर।